ये सुभाषितानी चैप्टर है क्लास 7 सी हो या बी? 7 तो यहाँ पर सुभाषितानी का पहले भी अर्थ मैं बताया था, अगर नहीं बताया है तो समझ लेना है कि कौन सा ये सु उपसर्ग है और भास धातु है। कौन सी धातु? भास। भास का अर्थ होता है बोलना। भास का अर्थ क्या है? बोलना। तो सुभाष यानी अच्छी बोली, अच्छा वचन, इसी को हम कहेंगे सुभाष। और इसी भास धातु से बनता है भाषा। भास में अगर टाप प्रत्यय लगा दिए तो बन गया भाषा। इसी भास से भाषण होता है। धातु क्या है? भास। और इसी से भाषण भी बन गया। भाषण का अर्थ तो जानते ही हो। तो ये जो सुभाषितानी लिखा हुआ है, मूल शब्द क्या है? तो सुभाषितम। ये सब मूल शब्द क्या है? सुभाषितम। और सुभाषितम एक श्लोक रहेगा तो सुभाषितम हुआ, 2 श्लोक रहेगा तो सुभाषिते, और बहुत सारे श्लोक 2 से ज्यादा जब हो गए तो हम क्या कहेंगे? सुभाषितानी। तो ये सुभाषितानी लिखा हुआ है, तो तुम्हारे बुक में कितने श्लोक हैं? 6। इसीलिए लिखा है सुभाषितानी। अब पता चल गया? सुभाषितानी का अर्थ हुआ मीठे वचन, मधुर वचन। ये सारे जो श्लोक हैं बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। तुम्हारे जीवन में एक सफलता लाने का मंत्र है, तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। हर एक श्लोक कुछ न कुछ तुमको एक शिक्षा देता है, अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। जैसे पहला श्लोक देखो क्या कह रहा है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। जलम, और मौ में अ छुपा हुआ है तो जलम और अन्नम। यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? जलम प्लस अन्नम। ठीक है, मौ में अ मिला तो पूरा यहाँ पर मौ बन गया। तो कह रहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। यानी पृथ्वीव्याम का अर्थ हुआ पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो 3, त्रीणि, और नपुंसक लिंग में है त्रीणि, और रत्न शब्द नपुंसक लिंग है, तो रत्न का बहुवचन क्या करेंगे? रत्नम, रत्ने, रत्नानि। तो रत्नानि हो गया। तो इसके अनुसार 3 जब रत्न कहना है तो त्रीणि बोलेंगे। अगर पुल्लिंग में रहता तो त्रया होता, स्त्रीलिंग में रहता तो तीसरा होता, लेकिन रत्न शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए रत्नानि के लिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के रूप में त्रीणि शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हो गया पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि का मतलब पृथ्वी पर 3 रत्न है। क्लियर? कौन कौन? तो जलम, अन्नम, सुभाषितम। यानी जल है, जल के बिना कोई रहेगा क्या? कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, जल के बिना कोई नहीं रह सकता। अन्न के बिना भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अन्न को पचाने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। तो 2 हो गए, एक तो जल रत्न हुआ, एक अन्न हुआ, और तीसरा क्या है? तो सुभाषितम। सुभाषितम मतलब मधुर वाणी। ये किसके द्वारा? तो कह रहा है कि जो लोग चतुर लोग हैं ना, वह 3 चीजों को मानते हैं कि 3 ही यहाँ पृथ्वी पर रत्न है, जल, अन्न और मीठे वचन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मूढ़, जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खों के द्वारा, तृतीया भक्ति बहुवचन, मूढ़, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण मतलब पत्थर, खंड मतलब टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सु वाला मैं बताया हूं कि सु हमेशा किसमें होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। जैसे बालकेशु, लतासु, मुनि से मुनिषु, साधु से साधुषु, मातृ शब्द से मातृषु, पितृषु, इस तरह से सु होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में हमेशा। तो कह रहा है कि मूढ़ै पाषाण खंडेषु, के द्वारा पाषाण के, पत्थर के टुकड़ों में
क्या किया जाता है? तो रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है पत्थर के टुकड़ों को। जैसे हीरा का कोई अंगूठी पहन लेता है या पन्ना का कोई पहन लिया, तो क्या कहता है कि यही रत्न है, दूसरा दुनिया में रत्न नहीं है। क्या है? हीरा, पन्ना, मूंगा, ये सब जो पत्थर के टुकड़े हैं उसी को ढूंढते रहता है और कहता है कि यही रत्न है। लेकिन रियल में इसके बिना तो काम चल सकता है, पत्थर के बिना तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये तीन जो रत्न है, जल और अन्न और मीठे वचन, खूब अलंकार पहन ले, खूब अच्छे अच्छे पत्थर के जेवर पहन ले बना बना करके, और मीठे वचन अगर नहीं है तो सब जेवर फीके हैं, बोलने का तरीका नहीं मालूम, तो क्या हो जाएगा? सब फीका हो जाएगा। इसलिए अब पूरा अर्थ देख लो एक बार। पृथ्वी पर तीन रत्न है, कौन कौन? जल, अन्न और मीठे वचन। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा भी दिए थे, उनको रत्न उसी में दिखाई देता है। ठीक है, या रत्न की संज्ञा दी जाती है पत्थर के टुकड़ों में, किनके द्वारा? मूर्खों के। ठीक है, ये पहला श्लोक हो गया। सारे लोग समझ गए? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? कोई स्टूडेंट नहीं? देखो सेकंड श्लोक देखो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी सत्य के कारण पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तृतीया भक्ति एक वचन, धार्यते ये आत्मनेपदी में चलता है, और पृथ्वी यानी धरती, सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, यानी सत्य के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सत्य के कारण सूर्य क्या करते हैं? तपते हैं। कोई कहता है क्या कि सूर्य वहीं रहिए, हटेंगे तो मैं ये कर दूंगा? कोई कहता है? नहीं कहता। तो ये क्या करता है? तो सत्य के कारण ही, रवि मीन्स सूर्य, सूर्य तपते हैं। सूर्य का क्या लक्षण है? ताप, हीट देना। उनके पास कोई पहुंचता है जल्दी? नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत जलाने की क्षमता है। तो कह रहा कि सत्य के कारण सूर्य तपते हैं, सत्य के कारण पृथ्वी धारण की हुई है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के कारण वाति, वाति मतलब बहते हैं। क्या बहती है? तो वायु, हवा। सत्य के कारण हवा बहती है। अगर एक दिन में, अगर किसी कारणवश हवा एक दिन बंद हो जाए, ठीक है, साइंस बताता है, क्या बताता है कि देखो भाई हाइड्रोजन इतना है वायुमंडल में, कहते हैं ना कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, यही कहते हो ना। इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 78%। तो सबसे ज्यादा तो तुम्हारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कम है, फिर भी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हवा, ये तो साइंस बता देता है, बना भी देता कि चलो अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना में क्या हुआ था? जगह जगह पर प्लांट बन गए और प्लांट से तुमको लेकर के ऑक्सीजन दिया जा रहा था। लेकिन अगर रियल में ऑल इंडिया का, वर्ल्ड का अगर हवा अचानक बंद हो जाए, ये कहाँ से आ रही है हवा, कहाँ से बनती है, कोई जानता है? कुछ नहीं पता। धरती के नीचे इतने पानी कौन डाला है? इतना पानी कहाँ से निकलता है? तो पृथ्वी में जो गुण है, जो हवा में गुण है और जो सूर्य में गुण है, ये तीनों फ्री हमको देते हैं चीज। सूर्य भी प्रकाश देता है, तो ऐसा कहता है अगर कि भाई हमको पैसा दो, तुम्हारे घर में इतना प्रकाश दिया हो, पृथ्वी पर मेरा इतना प्रकाश हुआ है, दो, तुम लाइट के बिजली बिल देते हो कि नहीं, इसका भी दे दो। पर ऐसा नहीं होता।
हवा कहती है क्या कि हमको भाई इतना सांस लिए हो, पैसा दो, जिंदा हो, ऐसा भी नहीं। तो कह रहा है कि जब हवा ये चीज नहीं बोलती और सूर्य भी ये नहीं कहता, पृथ्वी भी नहीं कहती कि हमारे भाई ये पृथ्वी पर इतना मेट्रो दौड़ा रहे हो, इसका पैसा दो, ये करा रहे हो, यहाँ पर ये धरती के नीचे तुम मकान बना रहे हो, ये कर रहे हो, ये सारी चीजों के ये कुछ नहीं, ये फ्री में हमको मिलते हैं तीनों, पृथ्वी के द्वारा, सूर्य के द्वारा और किसके द्वारा, हवा के माध्यम से। तो ये तीनों सत्य के कारण पृथ्वी धारण की हुई है यानी टिकी हुई है, सत्य के कारण सूर्य तपते हैं, इसमें क्रिया कौन है, धार्य, इसमें क्या है क्रिया, तपते, इसमें कौन सी क्रिया है, और क्रिया नहीं है, तीन ही। करा कि सत्य के कारण हवा बहती है, वायु प्लस च, वायु च का संधि विच्छेद करेंगे तो वायु प्लस च यानी और हवा, यानी सत्य के कारण हवा बहती है, सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के कारण सूर्य तपते हैं, सत्य के कारण हवा और सत्य के कारण हवा बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब सत्य पर टिके हुए हैं, प्रतिष्ठित है। सत्य के कारण आज भी हम लोग बोलते हैं यार ये सत्य नहीं बोलना चाहिए, कोई कहता है नहीं सत्य बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि सत्य पर आज भी बहुत लोग सब सत्य पर ही है, असत्य बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। जिस दिन असत्य की संख्या ज्यादा हो जाएगी उस दिन क्या होगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए सत्य पर जब ये लोग टिके हुए हैं, अपनी ड्यूटी से सोचो कि आज से जुगों से ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य भी है, और रोज सूर्य निकलते हैं, हम जब जन्म भी नहीं लिए थे तब भी निकलते थे, उनसे भी पहले रोज इनकी क्रिया है, रोज निकलना डिगना। हम तो एक दिन लेट कर देते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग कहते हो आज पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन सूर्य कभी कहते हैं नहीं, उनको डेली आना है, अपने टाइम पर वो निकलना है, डूबना है, टाइम टू टाइम हमेशा बदलते रहना है। तो ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका अर्थ क्या होगा, सत्य के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपते हैं, सत्य के कारण हवा बहती है, सारे सत्य पर प्रतिष्ठित है, यानी सब सत्य पर टिके हुए हैं। ये तीन इनके भी नियम है, सूर्य चांद तारा सब नियम पर है, सब टिके हुए हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर थर्ड श्लोक, कोई पढ़ेगा इसको, हाँ पढ़ो, उधर घूमो। दाने तपसी च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कह रहा है यहाँ पर दाने, दाने का मतलब हुआ दान में, तपसी, तपसी का मतलब तपस्या में, शौर्य वीरता में, एक अर्थ समझ लेना कि में अर्थ होता है, ठीक है। शौर्य यानी वीरता में, शौर्य में, गृह घर में, पुस्तके पुस्तक में, विद्यालय विद्यालय में, ठीक है, मस्तके मस्तक में या मस्तक पर। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है एक वचन में, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य का अर्थ क्या होता है, वीरता, तो वीरता में, और किसमें, तो कह रहा कि विज्ञाने, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशेष जानकारी, साइंस में, और किसमें, तो कह रहा कि विज्ञाने विनये नये, फिर कह रहा है कि विनय में यानी नम्रता में, और नए का मतलब नीति में, राजनीति में, इन 6 चीज में, दान में, तपस्या में, शौर्य में, वीरता में, विज्ञान में, विनय में और नए, इन सारी चीजों में, 6 चीजों में विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय मीन्स आश्चर्य, एस्टोनिश, यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक से एक दानी मिल जाएंगे,
हम देखते हैं अगर अब तुम अगर मान लो कि बाजार में चलते समय 1 रुपया खर्च कर दिया, देखोगे कि मैं तो दान दे दिया भाई, किसी को 1 रुपया, किसी को 5 रुपया, किसी को देखोगे कि 10 रुपया दान दे रहा है, कोई दे रहा है कि सैकड़ों रुपया दान दे दिया, कहीं मंदिर में हजारों रुपया, कहीं लाखों रुपए लोग दान कर देते हैं। अब तुम आश्चर्य करते रहोगे कि अरे बाप, ये कितना दानी है, इतना रुपया दान कर दिया, इतना में तो मैं क्या करता, अपने बारे में सोचने लगते हो। तो यहाँ पर दानी एक से बढ़कर एक है। कर्ण ने, महाभारत पढ़ोगे उसमें कर्ण ने क्या किया था, अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया, यानी मृत्यु को दान कर दिया था। ऋषि दधीचि ने अपने हड्डी को दान कर दिया, शिवी ने भी। तो इस तरह से एक से बढ़कर एक दानी है। तपस्वी, तपस्वी मतलब तपस्या में एक से एक तपस्वी इंडिया में है। वर्ल्ड में देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन से ऋषि हुए जो एक से एक तपस्या करके कहां से कहां तक पहुंच गए। उसी तरह से शौर्य, वीरता में 1857 की लड़ाई में ये झांसी की रानी, कुंवर सिंह, ये सब कितना एक से एक वीर निकले। और महाभारत में देखते ही हो कर्ण की तरह कौन था, अभिमन्यु का नाम जानते हो ना। और अर्जुन और कर्ण में श्री कृष्ण भगवान ने मन ही मन कर्ण की प्रशंसा किए हैं, जबकि अर्जुन को देख रहे हैं लेकिन फिर भी कर्ण की बात को ठुकरा नहीं सकते, उनको जानते हैं कि ये भी बड़ा तेज है। तो ये वीरता में, विज्ञान में भी एक से बढ़कर एक आश्चर्य की बात हो रही है। जब सबसे पहले मोबाइल था तो सिर्फ हम लोग बात करते थे, मन में कल्पना होती थी कि काश बात करते समय किसी का चेहरा भी देख लेते तो कितना अच्छा होता। तब तक वो भी चीज आ गया, चेहरा भी देखते हैं, चेहरा देखने लगे, विज्ञान तरक्की किया, आश्चर्य हुआ, करे अब तो चेहरा भी देखने लगे। अब मन में सोचते हैं कि अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर वो कहता है कि यहाँ सब्जी बन रही है, बड़ी खुशबू है, तो शायद उसकी खुशबू भी आने लगे अब मोबाइल में, तो मजा आ जाए। चेहरा तो देख ही रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज की वो खुशबू कहे या जो चीज बन रहा है वो भी चीज की खुशबू आने लगे, तब तो फिर मजा ही आ जाए। तो वो भी कोई दिन नहीं दूर, विज्ञान कहीं तरक्की करके वहां भी पहुंचा देगा तो और आश्चर्य होगा। तो आश्चर्य करने वाली चीज है ये सारी चीजें। विज्ञान से देखते हैं कि नहीं, हवाई जहाज चल रही है, नीचे हम लोग चल रहे हैं, वो ऊपर, नीचे धरती के नीचे, धरती के ऊपर, धरती पर, सब जगह एकदम हम अपना कंट्रोल किए हुए हैं। किसके कारण? विज्ञान के कारण। नई नई खोजें होती है। तो विज्ञान है, विनय मतलब नम्रता, एक से एक नम्र लोग हैं, ठीक है। झुकने का मतलब क्या हुआ है, कोई कितना भी कुछ बोल देता है, क्षमा याचना कर देता है कि जाओ इसको भाई क्षमा कर दो। तो ये सब। और नए मतलब राजनीति में तो जानते ही हो, चाणक्य दर्पण नीति है तुम्हारा चाणक्य का, फिर उसी तरह से तुम्हारा विदुर नीति है। तो ये सारी नीतियों की बात भी इसमें है। तो ये करा कि ये सारे नीचे 6 चीजें जो है, एक नंबर 1 दान हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा स्वर्ग हो गया, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये करा कि विस्मय नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए इन चीजों में, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, यह जो वसुंधरा पृथ्वी है बहुत रत्नों से भरी पड़ी है। यह पृथ्वी जो है रत्नों से भरी पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे फिर 4 क्वेश्चन। चलो ठीक है।